हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ लाइन्स गिवन है चैप्टर से, उन्हें रीड करिए, फिर उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करिए। सो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। उसने अपना सारा टाइम खर्च कर दिया मैजिक पोशन के बारे में सीखने में। किसने? रामनाथ ने। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोगों ने अक्सर उसे चीट किया। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। उसे प्रॉमिस किया कि वो मैजिक पोशन के बारे में उसे बताएंगे, जबकि मैजिक पोशन था ही नहीं। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। उनकी जो वाइफ थी मधुमती, वो इससे थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरीड, और चिंतित भी थी। बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। क्योंकि वो देख रही थी कि कितना पैसा रामनाथ इस पर खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वो श्योर थी, उसे पूरा यकीन था कि जल्दी ही वो विदाउट मनी होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीज़न। एक सही रीज़न के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करिए। सो रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामनाथ ने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यकीन था कि मैजिक पोशन है। वो बिलीव करता था इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक पोशन। तो आप लिखेंगे रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज he was sure, या फिर because he believed that there was a magic potion, कि एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड। एक कॉलम गिवन है जिसमें बताया गया व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ। एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। और उसका आउटकम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, वो आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। सो क्या हुआ कि पीपल प्रॉमिस्ड टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने प्रॉमिस किया रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताने के लिए। और रिजल्ट क्या रहा, आउटकम क्या रहा, दैट दे चीटेड हिम। पीपल चीटेड हिम। उससे पैसे ले लिए, फिर बताया नहीं, या फिर कुछ भी झूठ बोल दिया। नेक्स्ट इज रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामनाथ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था। और आउटकम क्या रहा कि उनकी जो वाइफ थी मधुमती, वो बहुत चिंतित थी कि जल्दी ही वो विदाउट मनी होंगे। सो आउटकम था दैट हिज वाइफ मधुमती वॉज श्योर, या फिर वॉज वरीड दैट they would soon be without money. Okay, next. Now next is write whether the following sentences are true or false. बताना है कि ये sentences सही है या गलत। मधुमती was troubled. troubled मतलब होता है परेशान। तो मधुमती troubled थी about what her husband did. जो उसके husband ने किया उसके बारे में ये true statement है। उसे चिंता थी, मतलब वो परेशान थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था मैजिक पोशन के बारे में जानने में। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। रामनाथ बहुत खुश था अब उसके जो खेत थे उसको डिग करके, उसको खोद कर। ये फॉल्स है, रामनाथ ने एक भी दिन अपने फील्ड में काम नहीं किया था। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। ये सही है, जो सेज साधु थे वो रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहते थे। ट्रू। ओके, नेक्स्ट। नाउ केयरफुली एक और कुछ और लाइन्स आपको गिवन है, ये बी पार्ट है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। बहुत केयरफुली, ध्यान से वो उस बॉटल को सेज के, साधु के पास लेकर गया, वो जो 5 लीटर ड्यू की बॉटल थी। द सेज स्माइल्ड। सेज ने स्माइल किया, मुस्कुराया। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और वाटर के ऊपर कुछ मटर किया, कुछ धीरे से बोला। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड। फिर उसने बॉटल वापस दी और कहा ट्राई इट आउट। अब तुम कोशिश करो, देखो कि ये मैजिक पोशन बना या नहीं। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। रामनाथ ने कुछ ड्रॉप्स
कॉपर वेसल के ऊपर, एक तांबे के बर्तन के ऊपर स्प्रिंकल की, छिड़की, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट किया कि वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और उसे बहुत सरप्राइज, वो हैरान हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो इवेंट्स हैं इनका सही ऑर्डर क्या है? द सेज स्माइल्ड, सेज ने स्माइल किया। देन रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने बॉटल दी सेज को। रामनाथ ने कुछ जो ड्रॉप्स थी उनको ड्रॉप किया कॉपर वेसल के ऊपर। ही सेड समथिंग, उसने कुछ लो वॉइस में कहा ओवर द वाटर, सेज ने। एंड रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड, रामनाथ ने वेट किया क्या मैजिक ने वर्क किया है नहीं या नहीं। तो सबसे पहले तो रामनाथ ने बॉटल दी थी सेज को, बी। फिर सेज ने स्माइल किया, तो यहाँ पर होगा करेक्ट बी। देन ए, उसके बाद उसने कुछ लो वॉइस में मटर किया ओवर द वाटर, तो देन डी। फिर रामनाथ ने कुछ जो ड्रॉप्स थी पानी की वो ड्रॉप किए कॉपर वेसल के ऊपर, सी। फिर रामनाथ ने वेट किया कि मैजिक ने वर्क किया या नहीं ये देखने के लिए, सो ई। बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो। नीचे लाइन्स हैं, उनमें करेक्ट वर्ड आपको फिल करना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखकर कि प्लांट सूख गया है। द गार्डनर ब्लैंक सम वाटर ऑन इट, गार्डनर ने क्या किया, उसके ऊपर कुछ पानी स्प्रिंकल किया, स्प्रिंकल्ड, छिड़का। नेक्स्ट, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, रामनाथ को कैसा फील हुआ होगा जब कॉपर वेसल पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो रामनाथ उस टाइम पर बहुत डिसअपॉइंट हुआ होगा, दुख उसे हुआ होगा कि उसने इतनी मेहनत की, 6 साल तक ड्यू को कलेक्ट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो मैजिक पोशन नहीं बना। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, वैसे उसकी जो मेहनत थी वो काम आई थी। लेकिन रामनाथ को कैसा फील हुआ होगा? रामनाथ माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड, या फिर सैड, या फिर सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, सेज ने रामनाथ को क्या करने के लिए कहा मैजिक पोशन बनाने के लिए? तो सेज ने बताया कि तुम्हें बनाना प्लांट्स को प्लांट करना है, उन्हें रेगुलरली वाटर करना है, उनके लीव से ड्यू को कलेक्ट करना है जब तक कि वो 5 लीटर ना हो जाए। फिर मेरे पास लेकर आना है, सेज के पास लेकर जाना है, वो कुछ वर्ड्स चांट करेगा, कुछ मंत्र बोलेगा और फिर वो मैजिक पोशन बन जाएगा। तो आंसर आप लिखेंगे, थोड़ा सा लेंदी आंसर होगा कि पूरा प्रोसेस ही आपको एक्सप्लेन करना है। सो द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट some banana plants, some भी नहीं, टू प्लांट बनाना प्लांट्स ओनली, बनाना प्लांट्स, कितने भी वो आप प्लांट कर सकते हो, 5 लीटर ड्यू होना चाहिए। सो बनाना प्लांट्स, वाटर देम रेगुलरली, उन्हें वाटर करना है, पानी देना है। एंड कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम देयर लीव्स, उनकी पत्तियों से ड्यू को कलेक्ट करना है। अनटिल ही हैड, कब तक? जब तक कि उसके पास ही हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तक 5 लीटर ड्यू ना हो जाए। देन ही शुड ब्रिंग द ड्यू टू द सेज, who would, जो क्या करेंगे, who would chant some words over it, some words, कुछ words chant करेंगे। and the dew will convert it to magic potion, chant some words to turn it
टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, उसे मैजिक पोशन में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, मैजिक पोशन। ओके, ये आंसर है। क्वेश्चन था व्हाट डिड सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक मैजिक पोशन। सेज ने रामनाथ को क्या करने को कहा मैजिक पोशन बनाने के लिए। सो द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना प्लांट्स। सेज ने कहा बनाना प्लांट्स तुम प्लांट करो, वाटर देम रेगुलरली, उन्हें रेगुलरली वाटर करो, पानी दो, एंड कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम देयर लीव्स, और उनकी लीव्स से ड्यू कलेक्ट करो, अंटिल ही हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तक उसके पास 5 लीटर ड्यू ना हो जाए। देन ही शुड ब्रिंग द ड्यू टू द सेज, फिर उसे ड्यू को सेज के पास लेकर आना है। हु वुड चैंट सम वर्ड्स, जो कुछ वर्ड्स चैंट करेंगे, टू टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, उसे मैजिक पोशन में बदलने के लिए। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। सेज ने ये क्यों कहा रामनाथ को कि उसे सब कुछ खुद ही करना है, पानी भी रेगुलरली खुद से ही देना है, ड्यू भी खुद से ही कलेक्ट करनी है। तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रामनाथ ने बहुत लंबे टाइम से कुछ काम नहीं किया था, वो सिर्फ मैजिक पोशन के बारे में जानने में लगा था, उसे ढूंढने में लगा था। तो जो सेज थे वो ये चाहते थे कि वो हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस को समझें और जो उसके खुद के एफर्ट्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू करें। सो द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ बिकॉज he wanted him to work hard and learn the value of his own efforts. The sage asked Ramnath to do everything himself. आप ये भी लिख सकते हैं to ensure, ये इंश्योर करने के लिए, to ensure to ensure he worked hard, कि वो हार्ड वर्क कर रहा है खुद से, and value his and learn the value of his own efforts, और खुद के एफर्ट्स की वैल्यू को वो जाने। नेक्स्ट, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। रामनाथ के पास बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन, एक केले का बागान कैसे हो सकता था 6 साल के बाद। तो उसके पास एक बिग बनाना प्लांटेशन हो सकता था अगर वो हर साल और ज़्यादा बनाना प्लांट्स को प्लांट करे और उन्हें अच्छे से लुक आफ्टर करे, उनकी टेक केयर करें। सो रामनाथ कुड हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, ये क्वेश्चन से ही आप लिखेंगे, आफ्टर 6 years बाय प्लांटिंग more and more banana plants each year, हर साल और बनाना प्लांट्स प्लांट करके, ईयर, एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ देम, गुड केयर ऑफ देम। आप सिर्फ यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स ईच ईयर। ठीक है, रामनाथ कुड हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स ईच ईयर। नेक्स्ट, ऐसे ही उसने बड़ा प्लांटेशन बनाया भी था। और हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। सेज ने जो रामनाथ था उसको ये कैसे विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं है, मैजिक पोशन नहीं होता। तो उसने जो वेल्थ उसने कमाई थी, उसकी वाइफ ने बनाना जो फ्रूट था उसको बेचा मार्केट में, और 6 साल के बाद एक बॉक्स के अंदर पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स उनके पास थे, ढेर थे गोल्ड कॉइन्स के। तो सेज ने रामनाथ को वो दिखाया और कहा कि ये जो गोल्ड कॉइन्स है ये किसी मैजिक पोशन की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से है, तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से है। तो इस तरीके से उन्होंने विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता। सो द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाय showing him that the wealth he created, जो वेल्थ उसने क्रिएट की है, that came from his hard work on banana plantation, hard work on the banana
plantation and not banana plantation, not from any magic. किसी मैजिक की वजह से वो वेल्थ नहीं है, उसकी खुद की मेहनत की वजह से है जो उसने बनाना प्लांटेशन पर की. ठीक है. सो द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाय शोइंग हिम दैट द वेल्थ ही क्रिएटेड, उसे ये दिखाकर कि जो वेल्थ उसने क्रिएट की है दैट केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क, वो उसके हार्ड वर्क से आई है जो उसने बनाना प्लांटेशन पर की, नॉट फ्रॉम एनी मैजिक, ना कि किसी मैजिक से. ओके. नाउ फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ. रामनाथ के बारे में बिफोर और आफ्टर टेबल आपको फिल करनी है. वॉट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज को मिलने से पहले उसने क्या किया, उसने अपना सारा टाइम खर्च किया मैजिक पोशन को ढूंढने में. सो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम searching for the magic potion. और सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया, उसने अपने बनाना प्लांटेशन पर काम किया. He worked on his banana plantation. फिर एक और चीज़ जो सेज से मिलने के पहले उसने की, ही गॉट चीटेड बाय पीपल. लोगों ने उसे चीट किया बाय प्रॉमिसिंग हिम टू टेल अबाउट द पोशन, ये प्रॉमिस करके कि वो उसे पोशन के बारे में बताएंगे. और उसके बाद क्या हुआ, सेज से मिलने के बाद उसने बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट किए. सो ही कलेक्टेड, नहीं उसने तो ड्यू कलेक्ट की थी, हम लिखेंगे सेज से मिलने के बाद ही कलेक्टेड ड्यू एंड हिज वाइफ सोल्ड बनाना इन द मार्केट. उसकी वाइफ ने मार्केट में, पर वाइफ ने क्या किया वो नहीं पूछा है, रामनाथ ने क्या किया वो पूछा है. and collected due and made money by selling, या फिर सिंपल बाय वर्किंग हार्ड लिख देते हैं, बाय वर्किंग, बट वो हम लिख चुके हैं वर्कड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन, बाय वर्किंग हार्ड. ठीक है, हार्ड वर्क करके उसने ड्यू कलेक्ट की और पैसे बनाए. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से कुछ वर्ड्स आपको गिवन है. प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस करना, किसी को वादा करना. स्पेंडिंग, खर्च करना. चीट करना, किसी के साथ धोखा करना. लक मतलब किस्मत. रिमेंबर मतलब याद करना. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा. डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल. मार्केट मतलब बाजार. ठीक है. नाउ यूज़ द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. नीचे एक पैराग्राफ गिवन है, इन वर्ड्स को आपको करेक्टली यूज़ करना है. देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू नीड डू नॉट नीड. इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं जो आपको यूज़ नहीं करने हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक्स कम हैं. सो देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ब्लैंक कोकोनट प्लांटेशन. एक बार एक फार्मर था हु हैड अ ह्यूज, जिसके पास एक बहुत बड़ा कोकोनट प्लांटेशन था. ही वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था. एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन ब्लैंक, और किस पर डिपेंड नहीं था, किस पर, अपने लक पर डिपेंड नहीं था, हार्डवर्क पर डिपेंडेंट था. एवरी डे वॉज ब्लैंक, हर दिन. एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, हर दिन मुश्किल था, डिफ़िकल्ट. बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी. वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम. एक दिन एक आदमी ने उससे एक बैग कोकोनट खरीदे. एंड ब्लैंक टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, और अगले दिन पैसा देने से, एंड प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट डे वो पैसा देगा. एंड प्रॉमिस्ड टू पे द मनी द नेक्स्ट डे. डेज पास्ट, दिन बीतते गए. एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और मैन ने उसे कुछ भी पे नहीं किया. द फार्मर फेल्ट ब्लैंक, फार्मर को कैसा फील होगा, ही फेल्ट चीटेड, जैसे उसके साथ धोखा हुआ है, वो चीटेड फील कर रहा था. अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन, वो सेम आदमी से मिला. एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और अपने मनी के बारे में उसने उससे पूछा. द मैन सेड, मैन ने कहा, ओ आई हैड फॉरगॉटन, ओ मैं तो भूल गया. नाउ आई ब्लैंक बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू,
नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट्स लिए थे, एंड ही पेड द मनी, और उसने मनी पे कर दी, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट। नाउ रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, कॉलम ए में वर्ड्स दिए हैं फ्रॉम द स्टोरी। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कॉलम बी में कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो स्टोरी में नहीं है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, कॉलम बी में आपको इनके मीनिंग लिखने हैं। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ वर्ड्स के मीनिंग गिवन भी है। तो वर्ड है आई, ये कॉलम बी में है आई। इनको होमोफोन्स बोलते हैं, जिनकी साउंड सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। ये नीचे दिया भी है होमोफोन्स आपको, ठीक है। सो आई, आई, आई का मतलब क्या होता है? हमारी आंखें। सो आई का मीनिंग क्या होगा? ये एक बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट, वी पार्ट यू सी विद, जिससे आप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योर, तुम्हारा, यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म है यू आर की, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। ड्यू, जो ओस होती है, ड्यू, ड्यू मतलब होता है हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगा कोई काम, ड्यू है। सन मतलब बेटा, सन, सन मतलब सूरज। तो मीनिंग क्या लिखेंगे सन का? सन क्या है? द स्टार, एक स्टार है जो हमें लाइट देता है, अ स्टार दैट गिव्स लाइट एंड हीट। नेक्स्ट, वन मतलब एक, वन, वन मतलब होता है जीतना, ये विन का पास्ट है, दोनों वन ही बोलेंगे लेकिन दोनों को। एट, एट मतलब खाना, एट मतलब नंबर एट, द नंबर एट। नेक्स्ट, सी मतलब देखना, सी मतलब समुद्र। सो सी मतलब आप लिखेंगे ये एक लार्ज वाटर बॉडी है, द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर, ओके। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल, इसमें जो हर एक रो में वर्ड्स गिवन है, हैव द सेम साउंड, सेम साउंड्स हैं बट डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, जिनकी साउंड सेम है। ओके, नेक्स्ट। नाउ चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव, ऊपर से कोई भी 4 होमोफोन्स चूज करिए, एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें दोनों होमोफोन्स यूज हो एक ही सेंटेंस में, जैसे आई एंड आई, जैसे आई क्लोज माई वन आई, ठीक है, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स आने चाहिए, दोनों होमोफोन्स आने चाहिए। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर और क्लासमेट्स के साथ आप शेयर करेंगे। एक एग्जाम्पल है, जैसे आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैंने ब्रेकफास्ट में 8 बनानास खाए, सो आई एट 8 बनानास, 8, ओके, दोनों होमोफोन्स यूज हुए हैं, ठीक है। कुछ हम भी करते हैं, जैसे आई का अगर हमें लिखना है, आई कांट फाइंड माई आई ग्लासेस, मैं अपने आई ग्लासेस, चश्मे नहीं मुझे मिल रहे हैं, ग्लासेस, सो आई एंड आई दोनों आ गए कि उसमें। देन योर एंड यू आर, यू आर नीचे लिख देते हैं, यू आर गोइंग टू लव योर न्यू शूज़, टू लव, गोइंग टू लाइक योर न्यू शूज़, तुम अपने न्यू शूज़ को, तुम्हें न्यू शूज़ बहुत पसंद आएंगे, योर एंड यू आर दोनों आ गए। देन ड्यू एंड ड्यू, ओस और कोई काम ड्यू है, 4 ही सेंटेंस बनाने हैं, 2 हमने लिख दिए हैं, 1 2 कोई और वर्ड देखते हैं। सन, सन पर आसानी से बन जाएगा, सन, माई सन प्लेइंग, माई सन लव्स टू प्ले व्हेन द सन इज शाइनिंग, मेरे बेटे को खेलना बहुत अच्छा लगता है, व्हेन द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा होता है। देन 1 वी वन मैच, हम एक मैच जीते हैं, वी वन मैच। देन 8 पर बन चुका है। सी वी विजिट द बीच एंड सी द वास्ट सी, वी विजिट द बीच, हमने बीच को विजिट किया, वहाँ पर गए, बीच, एंड सी
और हम देखते हैं सी द वास्ट सी, वास्ट सी, बहुत जो वास्ट फैला हुआ सी है उसको हमने देखा, ठीक है। सो आई कांट फाइंड माई आई ग्लासेस, यू आर गोइंग टू लव योर न्यू शूज, देन सन माई सन लव्स टू प्ले व्हेन द सन इज शाइनिंग, 8 सी we visit the beach and see the vast sea. Okay, next. Now match the phrases in column A with the phrases in column B. Column A के phrases को B से match करना है. Use the connecting words. बीच में कुछ connecting words आपको given है middle column में to make meaningful sentence, ताकि आप एक meaningful sentence बना सकें. Connecting words है because, before, as soon as. Because मतलब क्योंकि, before मतलब उससे पहले, as soon as जितना जल्दी हो सके, as मतलब भी क्योंकि ही होगा एक तरीके से. सो द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क. बच्चों ने अपना काम सबमिट किया. व्हेन के लिए क्या आएगा? देखो बिकॉज तब आता है जब आपसे क्यों पूछा जाए, वाई, ठीक है, ये वाई का आंसर होगा. तो व्हेन के लिए दो आ सकते हैं, बिफोर या एज सून एज, किसी चीज़ से पहले या फिर जितनी जल्दी हो सके. तो बच्चों ने अपना काम सबमिट किया बिफोर द डेडलाइन. डेडलाइन मतलब जो आखिरी टाइम होता है कोई काम करने का, जो लास्ट टाइम होता है उसे बोलते हैं डेडलाइन. तो डेडलाइन से पहले बच्चों ने अपना काम सबमिट कर दिया. ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग. वो रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करना चाहता. क्योंकि वाई क्वेश्चन पूछा गया है. बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है, उसकी वजह से. द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट. बच्चे गेट की तरफ भागे एज सून एज द बेल रैंग. जैसे ही बेल बजी तभी. नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे. नितिन आज स्कूल के लिए लेट हो गया. एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम था रास्ते में. ओके, नेक्स्ट. नाउ हियर आर 2 सेंटेंसेज विद लेटर बी. लेटर बी से 2 सेंटेंसेज गिवन है. रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम. पहले आप उन्हें स्लोली रीड करेंगे. एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स. जब आप कुछ और ज़्यादा बार उसे रीड करेंगे, रीड देम फास्टर ईच टाइम. हर बार आपको फास्टर रीड करना है पहले से. So Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. ठीक है, थोड़ा फास्ट. Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. अब और फास्ट. Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. इस तरीके से, ठीक है. इनको टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं. Now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers. अब अपनी तरफ से कोई टंग ट्विस्टर आप बनाएंगे. बहुत सारे आपने सुने भी होंगे, जैसे बहुत ही फेमस है, 5th क्लास में भी था आपकी बुक में. शी सेल्स सी शेल्स ऑन बाय द सी शोर. ठीक है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. ठीक है, इसको आप थोड़ा जल्दी बोलेंगे. एक और बहुत कॉमन है, 2 लिख देते हैं. हाउ मच वुड चक if a woodchuck could chuck wood. ठीक है, ये भी एक टंग ट्विस्टर है. हाउ मच वुड चक इफ अ woodchuck could chuck wood. ओके, नेक्स्ट. कोई और अगर आपको आती हो वो भी आप लिख सकते हैं. लेट अस लिसन. लिसनिंग एक्टिविटी है. यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास इन हर प्लांटेशन. आप सुनेंगे मधुमती ने क्या किया जो बनानास थे उसके प्लांटेशन में. एज यू लिसन, जब आप सुनेंगे, नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन. ये कुछ इवेंट्स आपको गिवन है, सही ऑर्डर में आपको बताना है कि क्या हुआ. राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट. रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. एक ट्रांसक्रिप्ट गिवन है पेज नंबर 36 पर. ओके, लेट अस लिसन. ट्रांसक्रिप्ट मतलब एक समराइज्ड कुछ पैराग्राफ आपको दिए होते हैं, आपको उन्हें सुनना है. तो टीचर ये बोलेंगे, आप सुनेंगे, और फिर जो इवेंट्स आपको दिए हैं उनको आप ऑर्डर में लगाएंगे. अ बॉटल ऑफ ड्यू से ही है ये.
मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज शी हैड मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानाज। मधुमती बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास बनानाज के बड़े बड़े बैग्स थे। फर्स्टली शी विजिट्स हर मदर, सबसे पहले वो अपनी मदर को विजिट करती है, उनके पास जाती है। एंड गिव हर 2 डजन बनानाज, और उन्हें 2 डजन बनानाज दे देती है। सेकेंडली दूसरे, शी गोज़ टू द मार्केट, वो मार्केट जाती है टू सेल द बनानाज बेचने के लिए। नेक्स्ट शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड, फिर वो अपनी पुरानी दोस्त कलावती से मिलती है इन द मार्केट में। देन शी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानाज, 1 डजन उसे गिफ्ट कर देती है। 1 डजन मतलब 12 बनानाज। लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम, फिर वो डिसाइड करती है घर जाना, एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानाज, क्योंकि उसने काफ़ी सारे बनानाज बेच लिए थे। आफ्टर दैट, उसके बाद ऑन द वे होम, रास्ते में, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, वो एक छोटे लड़के से मिलती है, हु इज़ हंग्री, जिसको भूख लगी थी, वो भूखा था। एंड गिव्स हिम 2 बनानाज, और उसे 2 बनानाज दे देती है। लास्टली, आखिर में, शी गोज़ टू हर नेबर्स हाउस, वो अपने पड़ोसी के घर जाती है। एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानाज, उन्हें एक गुच्छा दे देती है बनानाज का। शी हैज़ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज़ होम, फिर जब वो घर जाती है उसके फेस पर एक स्माइल थी। ओके, इन्हें इवेंट वाइज लगाना है। पहले मदर को विजिट किया, 2 डजन बनानाज दिए, फिर मार्केट गई, वहाँ पर फ्रेंड मिली, उसको 1 डजन दिए, काफ़ी सारे बनानाज बेचे, फिर बॉय मिला, उसको 2 बनानाज दिए, फाइनली अपने नेबर्स को अ बंच ऑफ बनानाज। ओके, ठीक है। Now, gives 2 bananas to the boy who is hungry, meet her friend Kalavati in the market, visit her mother and gives her 2 dozen bananas, choose to go home as only some bananas were left. Neighbor को visit लास्ट में किया, फ्रेंड को बाद में दिया, गोज टू द मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले उसने अपनी मदर को विजिट किया, उन्हें 2 डजन बनानास दिए, नंबर 1। फिर वो मार्केट गई बनानास को सेल करने के लिए, वहाँ पर उनकी फ्रेंड कलावती उनको मिली, फ्रेंड को उसने 1 डजन बनानास दिए। चूज़ टू गो होम, नो, अरे वो सेंटेंस इसमें नहीं है। उसके बाद काफ़ी सारे बनानाज उन्होंने वहाँ पर बेच दिए, घर आने लगे क्योंकि कुछ ही बनानाज बचे थे, नंबर 4। फिर उन्हें नंबर दिस इज़ नंबर 4, गिव 12 बनानाज टू हर फ्रेंड, 1 डजन उसने फ्रेंड को दिए थे, कलावती को। दिस इज़ नंबर 4, कुछ ही बनानाज बचे, काफ़ी सारे बेच दिए तो घर आने लगी। फिर उन्हें एक बॉय मिला, गिव 2 बनानाज, 2 बनानाज उसने उस बॉय को दिए जो कि हंगरी था। और फाइनली नेबर के पास गई और उन्हें अ बंच ऑफ बनानाज गिफ्ट कर दिए, नंबर 7। ये करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। कुछ वर्ड्स गिवन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से इन वर्ड्स को जोर से पढ़ना है। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। ओके, ये सभी जो वर्ड्स हैं हैव द लेटर एस, इन सब में लेटर एस है, ये अलग कलर से भी लिखा है। बट द साउंड ऑफ एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, लेकिन इसकी साउंड हमेशा सेम नहीं है। जैसे सेज स की साउंड है, विजडम ज की साउंड है। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग और सेज में एस की साउंड एज एस ही है, स साउंड है। विजडम में इसकी ज साउंड है। ट्रीज में भी ज है। सरप्राइज में पहला स सरप्राइज और दूसरा ज है। ठीक है, नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब इन वर्ड को क्लियरली आप बोलेंगे, सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, trees, surprise. Your teacher will now say some words, listen carefully, the sound of S, write the sound next to the word. टीचर कुछ वर्ड्स बोलेंगी, आपको वर्ड की साउंड बतानी है। बेड्स, बेड्स स की साउंड है। सैंड, क्लोथ्स, सी, वॉज ज, यहाँ पर ज की साउंड है, वॉज। कीज, बैग्स, नोज ज, बैग्स, बैग्स नहीं है, ज नहीं है, बैग्स है। ठीक है, बेड्स नहीं है, बेड्स है, स। ओके, ये डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट, नाउ डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ ये क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट वाइल स्पीकिंग। कुछ हिंट्स आपको गिवन है, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं जब आप बोल रहे हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। हार्ड वर्क का क्या मतलब है आपके लिए। तो सेंटेंस इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा है। वेल यू सी, खैर तुम देख सकते हो। व्हाट आई मीन इज़, मेरा ये मतलब है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। इट मीन्स पुटिंग इन एफर्ट्स एंड डेडिकेशन टू अचीव योर गोल्स। कि हार्डवर्क से मेरा मतलब है एफर्ट्स और डेडिकेशन दिखाना अपने गोल को अचीव करने के लिए।
इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर डिटर्मिनेशन, ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, इवन व्हेन चैलेंजेस अराइज, तब भी जब आपके सामने चैलेंजेस हो। वेल यू सी हार्ड वर्क ऑफन लीड टू सक्सेस, आप देखेंगे कि हार्ड वर्क से अक्सर सक्सेस मिलती है। एंड व्हाट आई मीन इज दैट इट इन्वॉल्व डूइंग योर बेस्ट, मेरा मतलब है कि आपको अपना बेस्ट करना है, ठीक है। लिख देते हैं सेंटेंसेस, वैसे मैंने बोला इससे भी आप लिख सकते हैं। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू, इट मीन्स पुटिंग इन, it means putting in efforts to achieve your goals, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाना, वही हार्ड वर्क है, योर गोल्स। देन इट इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा है, इट इज़ समथिंग दैट नीड्स डिटर्मिनेशन, जिसमें आपको डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, मिनेशन, इवन व्हेन चैलेंजेस अराइजेस, challenges arise, okay। well you see, खैर तुम देखोगे, well you see hard work leads to success and personal growth, success, and what I mean is, मेरा मतलब है that what I mean is that it involves doing your best and not giving up easily, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ गिव 3 reasons why you think hard work is important। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 3 कारण बताओ हार्ड वर्क क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्टली आई फील, पहले मुझे फील होता है हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट because it helps us achieve our goals, our dreams, and dreams, okay। then next sentence आप बनाएंगे, because हो गया। secondly I think hard work is important, hard work is valuable, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, वैल्यूएबल है, सिंस इट बिल्ड्स स्किल, क्योंकि ये स्किल्स को बिल्ड करता है, स्किलफुल बनाता है पर्सन को, बिल्ड्स स्किल्स दैट कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जिससे फिर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। लास्टली मैं बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क इज़ एसेंशियल, हार्ड वर्क ज़रूरी है, इज़ essential as it gives a sense of confidence, ये आपको देता है, इसीलिए भी ये ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट, नाउ शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। 3 आइडियाज़ दो किसी को जो हार्ड वर्क करना चाहता है, हु नीड्स, जिसको ज़रूरत है हार्ड वर्क करने की। टू बिगिन विद, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, अगर शुरुआत करें आप, हार्ड वर्क आप करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने गोल्स सेट करें। टू बिगिन विद, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सेट क्लियर गोल्स, आपको क्लियर गोल्स सेट करने हैं, एंड क्रिएट अ प्लान, और एक प्लान क्रिएट करना है, अ प्लान। नेक्स्ट, यू कुड, उसके बाद यू कुड स्टे मोटिवेटेड। फिर अगर हार्डवर्क आपको करते रहना है तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? यू कुड स्टे मोटिवेटेड बाय ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, आपकी जो कितनी आपने प्रोग्रेस की, जो आपने गोल्स सेट किए हैं, कहाँ तक आप पहुँचे, वो आपको ट्रैक करते रहना है, बाय ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस and by celebrating your small successes. Then finally I think you should, finally मुझे लगता है कि you should celebrate small successes, ये भी लिख सकते हैं। Finally you should stay positive even in difficult times, positive even when facing difficulties,
इवन जब आप डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो तब भी। ओके, चलिए दैट्स ऑल। लेट अस राइट। अब राइटिंग एक्टिविटी है। वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। बनाना का डिस्क्रिप्शन दिया है, पेयर्स में आप काम करेंगे, दो दो बच्चे। आप कुछ वर्ड्स गिवन है ब्रैकेट में, उनसे हेल्प ले सकते हैं और अपने आंसर्स आप शेयर करेंगे क्लासमेट्स और टीचर के साथ। सो आप कहेंगे अ बनाना इज हेल्दी बिकॉज, हेल्दी है बिकॉज इट इज़ रिच इन विटामिन्स एंड गिव्स एनर्जी, क्योंकि ये विटामिन्स होते हैं इसमें और ये हमें एनर्जी देता है। फैट स्टोर्स फैट, फिलिंग, गुड फॉर स्किन। ओके, देन इट टेस्ट्स स्वीट, ये स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, इसका स्वीट टेस्ट होता है। एंड कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट इज येलो। ये सेंटेंस में आप खुद लिख लेंगे एक तरीके से, ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस गिवन है। देन आई लाइक टू ईट अ बनाना, मैं बनाना खाना पसंद करता हूँ ड्यूरिंग ब्रेक, या एट ब्रेकफास्ट भी आप लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई भी आंसर हो सकता है। ड्यूरिंग ब्रेक। देन आउटर कवरिंग हो, एक सेकेंड, आउटर कवरिंग इज येलो बट द फ्रूट इज वाइट, ये आप लिखेंगे। कलर ऑफ द आउटर कवरिंग इज येलो एंड द फ्रूट इज वाइट, एंड हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच। सो द आउटर कवरिंग feels soft hard, feels smooth on smooth to touch. Then the smell of a banana is fruity, इसकी जो स्मेल है वो फ्रूटी है, स्ट्रॉन्ग, बैड, स्वीट नहीं, फ्रूटी। ओके, फ्रेश। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नो, नाउ यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर एंड राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट बनाना। ये आप खुद से लिख लेंगे, शेयर योर रिस्पॉन्स विद द क्लासमेट्स। इन्हीं सबको यूज करके आप 8 सेंटेंसेस लिखेंगे। दैट अ बनाना इज हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना फील्स स्मूथ टू टच, एंड आई लाइक टू ईट banana during break, it tastes sweet, and the color of outer covering is yellow while the fruit inside is white, and the smell of banana is fruity. ठीक है। Now on the basis of the story A Bottle of Dew, develop a script with dialogue and enact it with expression. एक्सप्रेशन के साथ आप इनैक्ट करेंगे क्लास में। प्रेजेंट इट इन दी असेंबली और योर क्लास, अपनी क्लासरूम या असेंबली में उसे प्रेजेंट करेंगे। ये आप कर लेंगे, आपके लिए एक्टिविटी है, इसमें लिखना कुछ नहीं है आपको। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड द वेराइटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह के बनानास खाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम विजिट वेबसाइट सच एज, ये एक वेबसाइट आपको गिवन है, इससे आप विजिट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के बनानास। देन ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना, एक स्पेशल तरह का बनाना है जिसे ब्लू जावा बनाना बोलते हैं। द बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम, अब इसका नाम क्यों ये पड़ा, फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन, क्योंकि इसकी स्किन ब्लू कलर की होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना भी इसको बोलते हैं, एज इट इज़ सो क्रीमी, क्योंकि आइसक्रीम की तरह क्रीमी होता है, एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम, और आइसक्रीम के जैसा ही उसका टेस्ट है। ये कहाँ पर ग्रो किया जाता है, इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया में और हवाई में। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट की हाइट पर ये ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे फर्स्ट चैप्टर बॉटल ऑफ ड्यू के NCERT क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।